आज मैं आप सबको ऐसी 5 बातें बताने वाली हूँ जिसे मैंने पिछले सप्ताह अपने अनुभवों से सीखा है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बी की सीख के अगले सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। पहला पॉइंट्स जो मैंने सीखा, मैंने दरअसल एक ऑडियो बुक सुना जिनकी लेखिका है मेल रॉबिन्स और इसका शीर्षक है 5 सेकंड रूल। ये किताब आपको यह बताती है कि आप अपने डर, घबराहट या एंजाइटी या फिर आपके माइंड की टाल मटोल स्थिति से तुरंत कैसे बाहर आ सकते हैं। इसमें लेखिका ने यह बताया है कि आप यदि किसी चीज में घबरा रहे हैं, किसी काम को शुरू करना चाहते तो हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, तब आप अपने मन में ही 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा काउंट कीजिए और तुरंत ही अपने आप को फिजिकली पुश कीजिए, तो वह काम आप करने लगते हैं। क्योंकि इस तरह से अपने आप को कमांड देने पर आपका माइंड उस कमांड को फॉलो करने लगता है और आप अपने घबराहट से बाहर आ सकते हैं। मेल रॉबिन्स एक बहुत बड़ी मोटिवेटर और इन्फ्लुएंसर है। उनकी ये वैल्यूएबल बातें मुझे आपको बताना बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, मैं एक चूड़ियों की दुकान पे गई थी चूड़ियाँ खरीदने, जहाँ मुझे एक चूड़ी इतनी पसंद आई, परंतु क्या हुआ, वह चूड़ी मेरे रिस्ट में इस तरह से फंसने लगी थी ऐसे। तब उस शॉपकीपर ने मुझे एक तरीका बताया। उसने मेरे हाथ में इस तरह से एक कैरी बैग को पहना दिया और आसानी से इस तरह चूड़ी को डाल दिया। अब मेरे मन में ये आया कि इसने डाल तो दिया, अब निकलेगा कि नहीं। तब उसने यह दिखाया कि इस तरह से वह आसानी से निकल भी गया। तो यह तरीका मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मैंने अपनी माँ को साबुन के झाग को हाथ में लगाकर चूड़ियाँ पहनते देखा तो था, परंतु ये तरीका उससे ज़्यादा कारगर रहा। तीसरी बात मेरे एक सहेली के अनुभव से है। उसने अमेज़न से अपने घर के लिए एक विंड चाइम खरीदा था और उसने उसे अपने हॉल में लगा दिया जहाँ की क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था। दूसरे दिन से उनके घर के सदस्यों की तबीयत खराब होने लगी। तब पता चला कि विंड चाइम को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो, और यदि आप गलत जगह लगा देते हैं तो इसका प्रभाव वास्तु के अनुसार नेगेटिव आता है और वह आपको नुकसान भी पहुंचाता है। तो मैंने इसलिए आपको ये बताना जरूरी समझा कि ये विंड चाइम केवल एक सजावट की वस्तु नहीं है। इसको खरीदते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं चौथी बात पे। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बहुत सारे कबूतरों का झुंड रहता है। उनको दाना पानी देना तो बहुत सही बात है, परंतु जब वे घर के अंदर में आकर हमें परेशान करने लगते हैं, बीट करने लगते हैं, तो वाकई बहुत परेशानी होती है। और यह परेशानी मैं बहुत दिनों से फेस कर रही थी। तब मैंने क्या किया कि सारे रोशनदान और खिड़कियों पर बड़े बड़े टेडी बियर लगा दिए और ये तरीका बिल्कुल काम कर गया और वे घर के अंदर घुसने में अब डर भी रहे हैं और मेरा घर सुरक्षित है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मैंने एक यूट्यूबर से यह जाना कि यदि आप किसी भी विषय को 1 घंटा लगातार रोज देते हैं तो आप कई विषयों में माहिर हो जाते हैं। मान लीजिए आपको पेंटिंग का शौक है या गाना गाने का शौक है या कुकिंग का ही शौक है, या फिर आप किसी भी विषय में जिसकी जानकारी आप रखना चाहते हैं उस पर यदि रोज 1 घंटा जानने की कोशिश करें उनकी बारीकियों को, तो आप उस विषय में अगले 2-3 महीनों में एकदम से माहिर हो जाते हैं और आप देखेंगे कि अगले 1 साल में आप इतनी सारी डिग्रियों को हासिल कर लेते हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। तो ये रहे मेरे अनुभव। यदि
आपको इन अनुभवों में से कोई चीज बहुत पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर को ये शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और इसको लिखने के लिए आपको सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा मेरे परिवार का सदस्य होने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए निडर रहिए, निश्चिंत रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत सारा आभार।